को देखकर ऐसे लगता है जैसे जैसे तुम मेरी बेटी। आपके बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। क्या करती हैं? पढ़ती हैं? हाँ, छोटी बेटी कॉलेज में है और बड़ी बेटी? वो मेरे साथ नहीं है। शादी हो गई उसकी, ये कहना चाह रहे हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आप वो आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी माँ के साथ रहती है। ओ, तो आपकी वाइफ ने अपनी दूसरी बेटी आपके पास छोड़ दी? नहीं, दरअसल वो मेरी दूसरी वाइफ से। अच्छा, आप समझिए। वही मैं कहूँ, एक माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरी कजिन की कॉल आ रही है। आप इजाजत दे तो उठा लूं? जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। थैंक यू। हेलो। हाँ बतूल यार, बस आ रही हूँ। अरे बेटा, चलो इसी बहाने एक बार फिर मिल लेंगे। पूछूं खुदा से मैं होके रूबरू। अच्छा, वैसे ये अचानक से प्लान कैसे बना? सयून से पूछो। सयून कह रहा था कि वो बहुत खुश है, इसलिए कहीं चलते हैं। अच्छा, तुम खुश हो? तुमने बताया नहीं? आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम उस वक्त बिजी थी मुर्शद के साथ। हाँ, लेकिन तुमने वो न्यूज़ का कहा था ना, वो कैंटीन वाले अंकल का। तो बता तो दिया था। सबके सामने हर बात थोड़ी कर सकते हैं। जरियुन, मुर्शिद हर किसी के सामने वाली नहीं है। वो मुर्शिद है। एंग्री मोड ऑन हो गया अब इसका। रहा प्लीज, अभी नहीं। देखो अभी सबका मूड बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे लेके क्यों आए हो? क्योंकि इसका दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती है। दिल नहीं लगता मेरे बगैर? लेकिन आजकल तो तुम्हारा दिल कहीं पे भी नहीं लग रहा। खुद को बदल रही है या? कौन है? राहा राहा कुछ भी बोलती है, इसकी बातों को दिल पे मत लेना। नहीं, दिल पे लग गई है मेरे बात। जरूर, ये जो तुम्हारी टंग ट्विस्टर वाली आदत है ना, प्लीज डोंट। क्या? सॉरी, टंग ट्विस्टेड? मैं क्या कह रही थी, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। जी कहें, और जल्दी कहेगा। लगता है आप बिजी हैं। आई एम सॉरी। हाँ, बिजी तो हूँ, कजिन्स के साथ आई हुई हूँ। अभी ये लोग कहीं और भी लेके जाएंगे, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आप एंजॉय करें। माजरत चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया। अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी? किसी के नहीं। हाँ, मूड ऑफ लग रहा है। अरे नहीं हुआ मेरा मूड ऑफ। तो बताओ ना, हम लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? ये क्या कर रहा हूँ मैं? आप वहां एंजॉय कर रही हैं और मैं क्या सोचेंगी आप? कि मैं जेलस तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, शायद हो रहा हूं मैं जेलस। नहीं अच्छी लगती मुझे जरियून की मौजूदगी वहां, मगर क्या करूं, किसी को बता भी तो नहीं सकती। ध्यान अगर काम पे लगे तब तो समझ में आता है, लेकिन ध्यान अगर काम से हटके कहीं और लग जाए तो उसका क्या? मैं समझी नहीं। लंच देने की ड्यूटी तुम्हारी किसने लगाई है?
नहीं, मैं तो वो राहा बीबी के लिए। क्या रहा बीबी, खुद को भी महदूद रखो और अपने कामों को भी। इस घर के मामलात में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हूँ? देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी हरकतों को भी। क्या हुआ, अब रो क्यों रही हैं? तुम्हारी कुछ नहीं साहब, किचन में प्याज काट रही थी, आंखों में जलन से आंसू आ गए। तो आप किचन में क्यों काम कर रही हैं? आपकी ड्यूटी तो मैंने पापा के पास लगवाई थी ना, उनकी ड्यूटी। इन्हें अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने का शौक है। अब ऑफिस में लंच देने भी यही जाएंगे। हालांकि ये काम इनका नहीं है बल्कि ड्राइवर का है। आप ऑफिस? मैं तो बस राहा बीबी के लिए खाना। क्या शिकायतें लगा रही हो तुम इन्हें मेरी? एक मिनट आसिया, ये इस घर की फर्द हैं। बस कर दो। फर्द फर्द सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। जो जहां है जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तुम लोगों की ये हरकतें देख देख के मुझे लगता है मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो ना फैसला। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के तमाशों से। कर लो फैसला, आगे मुझे भी सुकून मिल जाए। खुश हो गई हो तो? हो गई तुम्हें तसल्ली? यही चाहती थी ना तुम? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती। बस करो अब। तुम तो चाहती ही हो कि मियां बीवी के बीच में लड़ाई हो, ये घर टूटे और तुम इसमें कब्जा करो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा तो मैं इंतजाम करती हूँ तारा। ये तारा मैंने तोड़ ना दिया ना तो मेरा नाम भी आसिया नहीं। ओह माय गॉड, इतने लंबे लंबे मैसेज किसको कर रही हो? अस्तगफुरुल्लाह, वो है? बस एक पैराग्राफ आया था, वो पढ़ रही थी। अच्छा ये बताइए, ये जब से आपने ऑफिस जाना शुरू किया है मोहतरमा, अपने नाना के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल कल को मैं मर गया ना तो किससे करोगी बातें? आपको नाराज हैं आप मुझसे? हाँ। क्यों भाई? जब से ऑफिस जाना शुरू किया है तुमने मुझे वक्त देना बिल्कुल छोड़ दिया है। मुझे बात करनी है तुमसे। सॉरी सॉरी, ये ले देखें, कान पकड़ लिया मैंने, अब माफ कर दें। अबे कान छोड़ो मेरे हर वक्त। खैर मुझे एक बात करनी है तुमसे। मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। यानी बात मैं करने के लिए आया हूँ, मगर तुम कर लो पहले, चलो करो। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं आजकल? हैं? माशाल्लाह से तुम जाना शुरू हो गई हो, तुमने कारोबार संभाल लिया है, तो मैं ऑफिस जाके क्या करूंगा? नाना जान, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है, कंस्ट्रक्शन का नहीं आता है। थोड़े दिनों में तुम्हें कंस्ट्रक्शन का भी समझ में आ जाएगा। मसला क्या है इसमें? और वो एक और बात पूछनी है, आपने अपना गारमेंट्स का काम बंद करके ये क्यों शुरू किया था? हॉल वाला खुद, ये तुम्हें उल्टी सीधी बातें कौन बता रहे भाई? जो वो भी बता रहे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले मेरी बात का जवाब दें। देखो बिजनेस के उसूल है यार, जिस बिजनेस में लॉस हो रहा हो उसको बंद कर दिया जाता है, नया बिजनेस शुरू कर लिया जाता है। मैंने यही किया बस। आपका तो बिजनेस अच्छा खासा चलता था। जिससे भी सुना है ना उसको अकल नहीं थी। अंदर की बिजनेस का हाथ तो हमें मालूम था ना, एक्सपोर्ट्स अच्छे हो नहीं रहे थे तो वो बंद कर दिया मैंने। चल अभी के लिए आपकी बात को यकीन किया जाता है। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें तलाश करता हुआ तुम्हारे कमरे में गया था अभी, वहां तुम्हारे बेड पे स्केच बुक पड़ी हुई थी और उसमें बना हुआ था एक स्केच। वो किसका स्केच बनाया तुमने? मैंने कभी अपनी माँ को देखा तो नहीं, लेकिन पता नहीं, जब उनको सोचती हूँ तो कुछ ऐसा आता है दिमाग में। अगर मैं एक बात कहूँ तो मैं यकीन आएगा? जरूर।
जैसे ही मैंने उस स्केच को देखा था मुझे पता लग गया था कि वो तुम्हारी माँ है। हैं? मतलब वो मेरे जैसी दिखती थी? नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे दिखती तो नहीं थी, मगर वो एक्सप्रेशन ऐसे ही था। बहुत डरपोक थी तुम्हारी माँ, बुज़दिल थी। जान, मेरे बाप को मेरी याद नहीं आती होगी? क्या कर रही है मेरी बेटी, कहाँ है? ये आज तुम्हें सारे ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं? वैसे भी आता है, सोचती हूँ मैं इन बारे में, क्योंकि कभी कहती नहीं हूँ आपसे। बेटे बता दिया करो, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। कल को मैं नहीं होऊंगा तो किसको बताओगी? अस्तगफुरुल्लाह नाना जान, ये कैसी बातें करते हैं आप? अभी भी आप यही कह रहे थे। अब मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े टाइम में ना आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसी बातें करते हैं। हाँ, नहीं बैठोगी तुम, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी करके 7 समंदर पार भेज रहा हूँ। क्या? शादी? कहाँ भेजना है? 7 समंदर पार कहाँ भेजने का इरादा है मुझे? बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, वो बाहर। कौन लड़का? नहीं भाई, मुझे कोई ऐसी बात सुननी ही नहीं है जो आपको मुझसे दूर कर दे। सॉरी। नहीं देखे नाना जान, आपका एक एक हुक्म सर आंखों पर, ये तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हेलो 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 हेलो, सबटाइटल्स नहीं है, सबटाइटल्स नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।